हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड डे। एक ऑनलाइन क्लास में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है साथियों। मैं जय सर आप लोग के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला का जो वीडियो होता है साथियों उसे लेके आऊँ, जिसमें आप लोग आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखेंगे साथियों। जो मिक्स का क्वेश्चन है, 50 मिक्स क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे 2022 एग्जाम की दृष्टि के लिए साथियों। तो ध्यान में देखकर इस 50 क्वेश्चन को आपके बीच लाया गया है साथियों, जो मिक्स क्वेश्चन के तौर पे हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप सारे दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक सगे संबंधियों मित्रों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, रणवीर सिंह बिष्ट क्या है? रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला थी। तो जो रणवीर सिंह बिष्ट थे, इनकी चित्र श्रृंखला क्या थी? मधुशाला थी, उमर खैयम थी, बिजुका थी या अनवांटेड थी? तो रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला क्या थी? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ रणवीर सिंह बिष्ट की जो चित्र श्रृंखला थी वो अनवांटेड थी। क्या थी? अनवांटेड। तो राइट आंसर आपका डी होगा। जो भाई बहन डी लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट साथियों, इनका पूरा नाम क्या है पूछ रहा है। राशिपुरम कृष्ण लक्ष्मण, राशिपुरम केशव लक्ष्मण, राशिपुरम कुमार स्वामी लक्ष्मणम या राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। तो इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम इनका क्या बनेगा साथियों? तो इनका जो पूरा नाम हो जाएगा राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। तो राइट आंसर डी होगा। अगला है तूती नामा कब लिखा गया? ये जो तूती नामा था, जिसमें तोते का प्रेम लाप से संबंध था, तोते का प्रेम लाप था, तो ये कब इसको लिखा गया था? तो 1567 से 1570 ईस्वी में, 1596 से 1597 ईस्वी में, या 1596 से लेके 1598 से, या 1560 से 1588 में। तो तूतीनामा कब लिखा गया? तो तूतीनामा साथियों जो लिखा गया था, इसका जो रचना काल था तूतीनामा का, वो 1560 से लेके 1568 था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग न, जिसे कहा जाता है द स्कूल ऑफ एथेंस। क्या कहा जाता है? द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? टेम्परम बनाई गई थी, फ्रेस्को में, तैलचित्र में या रिलीफ में न? तो ये जो पेंटिंग है साथियों पुनर्जागरण काल से संबंधित है, जिसका नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। इसका माध्यम क्या था? किस माध्यम में पेंटिंग बनाई गई है न? तो यहाँ पे फ्रेस्को माध्यम में बनाई। किस माध्यम में? फ्रेस्को माध्यम में। अगला है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला बनाया है? तो महिषासुर चित्र श्रृंखला किसका है? तो मकबूल फिदा हुसैन का है, तैयब मेहता का है, जतिन दास का है या गणेश पाइन का है? तो किसका चित्र है साथियों महिषासुर चित्र? एक चित्र श्रृंखला थी। तो किसका हो जाएगा इन चारों में से? देखिए चारों में से जिसका होगा उसका नाम है तैयब मेहता। कौन थे? तो तैयब मेहता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है ना? तो राष्ट्रकूट, देवराय तृतीय, चंदेल या नरसिंह देव राव प्रथम। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर में पड़ेगा। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था पूछ रहा है। तो बनवाया किसने था? देखिए आप कमेंट कर बताइए चारों में से। तो यहाँ नरसिंह देव प्रथम द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नव प्रभातवाद शैली के जनक कौन थे? नव प्रभातवाद शैली के जनक थे, जन्मदाता कौन? सेजान, मोने, जारसोरा या पिसारो? तो नव प्रभात शैली के जनक कौन थे? तो नव प्रभातवाद शैली के अगर जनक देखा जाए तो जॉर्ज सोरा को ही माना जाता है। इनमें से किस चित्रकार ने दो मई चित्र चित्रित किया है? दो मई चित्र किसका है? फ्रांसिस गोया का,
ओजन दिलाक्रा का, गुस्ताव कुर्बे का या एल ग्रेको का। तो 2 मई चित्र किसके द्वारा बनाया गया साथियों, इसमें से देखा जाए तो इसमें से जो 2 मई चित्र था साथियों, तो फ्रांसिस्को गोया द्वारा बनाया गया। 2 मई, उसके बाद 3 मई, क्या याद रखेंगे, 3 मई ना, 2 मई और 3 मई ये जो चित्र हैं ये फ्रांसिस्को गोया के ही हैं। अगला है, समानुभूत की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। समानुभूत की जो अवधारणा है इसको किसने प्रस्तुत किया था। थॉमस लॉरेंस, टेमी हिक्स, थियोडोर लिप्स, इस्थर लिंकन। तो किसने समानुभूत अवधारणा का को प्रस्तुत किया था, तो थियोडोर लिप्स। कौन थे, थियोडोर लिप्स। तो राइट इज द आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला है, जाक्स लुई डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया था। जो जाक लाक यानी डेविस ही आप याद रखेंगे ना, डेविस ने किस नई चित्र शैली को जन्म दिया। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या नव शास्त्रतावाद, यह है आपका रोमांसवाद ना। तो डेविड ने किस को जन्म दिया, इन चारों में से किसे जन्म दिए थे डेविड ने, तो नव शास्त्रतावाद को जन्म दिया। तो जाक डेविड जो थे, डेविड ये नव शास्त्रवादी कलाकार थे, नव शास्त्रवाद को इन्होंने जन्म दिया। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी, जो कंपनी शैली चित्रण है न, कंपनी जो शैली थी इसकी चित्रण की क्या तकनीक थी, किस माध्यम में कैसे चित्रकारी करते थे कंपनी शैली वाले लोग। टेम्परा में, फ्रेस्को में, एक्रेलिक में या जल रंग में। तो कैसे चित्रकारी करते थे साथियों, बताइए। कंपनी शैली के लोग जो चित्रकारी कैसे करते थे, तो ये जल रंग के माध्यम से चित्रकारी करते थे। कंपनी शैली में भी वास पद्धति थी, जल रंग चित्रण कंपनी शैली में भी होता था। मास्टर ऑफ माउंटेन्स, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है इवान एवेजेक्सी, निकोलस रोरिक, मार्क सेगाल ना। तो एक ऑप्शन यहाँ नीचे है लिवान बस्ट। तो किसे जाना जाता था, तो यहाँ पे निकोलस रोरिक को ही जाना था। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन चित्रकार ने, बड़ा हो गया है, किस मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे। तो इसमें से कौन सा एक मुगल काल का जो चित्रकार था ना, दसवंत के गुरु कौन थे। तो बसावन थे, ख्वाजा अब्दुल समद थे, बिहजात थे या मंसूर थे। तो दसवंत के इसमें से गुरु कौन है पूछ रहा है। तो दसवंत के इसमें गुरु कौन है, तो इसमें दसवंत के जो गुरु थे साथियों, तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजे थे दसवंत के गुरु। आन मोनार्की ग्रंथ किसकी है, जो आन मोनार्की ग्रंथ है किसकी है, दांते की है, प्लेटो की है, हीगल की है या कांट की। तो आन मोनार्की ग्रंथ किसकी हो जाएगी, किसकी रचना आन मोनार्की थी, ये दांते की रचना थी। अगला है, कला नीलामी की, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था जिसे सैफरन आर्ट कहा जाता है, ये कहाँ संचालित करता है। मिनाली, कौन इसे संचालित करता है। सैफरन आर्ट जो है एक कला नीलामी ऑनलाइन संस्था है, तो इसे कौन संचालित है। मिनाल वाजिरानी, सतीश गुजराल, नंदिता दास या सुबोध गुप्ता। तो कौन इसे संचालित करता है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा मीनल वजीरानी। टाइगर एंड मूनलिट, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया था। यहाँ से यहाँ तक ये चित्र है, टाइगर इन मूनलिट, किसने इसको बनाया था। या फिर सूजा, जोगेंद्र चौधरी, नीरुल मजूमदार या गणेश पाइन। तो किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो ये जो बनाया गया था जोगेंद्र चौधरी के द्वारा बनाया गया था टाइगर मून लाइट। मोलाराम एक हैं, मोलाराम एक हैं क्या हैं, राजपूत शैली के चित्रकार हैं, जैन शैली के चित्रकार हैं, मुगल शैली के चित्रकार हैं या पहाड़ी शैली के चित्रकार हैं। तो मोलाराम का संबंध किससे है, तो मोलाराम का अगर संबंध देखा जाए इन चारों में से साथियों, तो ये एक पहाड़ी चित्रकार थे। अगला है, चित्रसूत्र के किस अध्याय में, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है ना, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। 5वें में, 6वें में, 4थे में या 8वें में। तो किस अध्याय में किया गया है साथियों, चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया। तो चारों ऑप्शन देखिए, तो 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है, तो प्रभाववादी चित्रकार नहीं है मिले, देगास, मोने या सिसली। तो इनमें से कौन सा एक प्रभाववादी चित्रकार नहीं है।
कौन हो जाएंगे साथियों जो प्रभावित चित्रकार? तो मिले हैं। कौन है? मिले। मिले जो प्रभावित चित्रकार नहीं है। महाबलीपुरम के समुद्री किनारे पर बना मंदिर, महाबली के समुद्री किनारे पर बना मंदिर जिसे शोर टेम्पल, क्या कहते हैं? शोर टेम्पल कहते हैं। तो राजवंश के काल में, तो डैश डैश किस राजवंश के काल में शोर मंदिर बना था जो महाबलीपुरम में? चालुक्य के, पल्लव के, पुलकेशिन के या शुंग के? तो किसके काल में बना था साथियों? तो ये पल्लव के काल में महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण हुआ था। इनमें से काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? महाकवि भास हैं, आनंद कुमार स्वामी है, कालिदास हैं या आचार्य मम्मट है? तो इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो काव्य प्रकाश किसकी रचना थी? तो आचार्य मम्मट की। तो उम्मीद है कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग अपना गेस करके आंसर बता रहे होंगे साथियों, और स्व मूल्यांकन भी कर रहे होंगे, एक जगह लिख भी रहे होंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। किसने कहा कि कला एक साझा ज्ञान है? तैयारी आपकी तब अच्छी मानी जाएगी जैसे आप प्रश्न पढ़े और तुरंत आंसर आपके जुबान पे आ जाए, तब जान लीजिए आपकी तैयारी होगी। ऑप्शन न देखना पड़े साथियों। तो इस तरह से तैयारी हमें आपको करना है और नोट डाउन सब करके करना है। तो किसने कहा कला एक साझा ज्ञान है? लियोनार्डो विंसी, आर्य शंकराचार्य, बेनेडिक्ट क्रोचे या स्वामी राम तीर्थ? तो किसने कहा था साथियों कला साझा ज्ञान है? तो किसने कहा था? क्रोचे महोदय ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभावित चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक उत्तर प्रभावित चित्रकार नहीं है? कौन सा उत्तर प्रभावित? मातिस है, सेजान है, वान गॉग है या गोवा है? उत्तर प्रभाव से इनका संबंध नहीं है। तो कौन है साथियों? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हेनरी मातिस हैं जो उत्तर प्रभावित चित्रकार नहीं है। क्रिस्टी क्या है? जो क्रिस्टी है क्या है? हस्त निर्मित कागज है, कलाकृतियों की नीलामी घर है, तैल चित्रण तकनीक है या आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर है? तो क्या है क्रिस्टी? क्या है साथियों? तो क्रिस्टी अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो कलाकृतियों के नीलामी घर को कहा जाता है। तो क्रिस्टी क्या था? कलाकृतियों की नीलामी घर था। द थिंकर मूर्ति, द थिंकर क्या है? मूर्ति है। किस कलाकार ने बनाया था इसे? रूसो, देगास, डेविड या स्मिथ या अगस्त रोदा? तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि द थिंकर है क्या? चित्र है, मूर्ति है, स्थापत्य है ना? तो आपको पता होना चाहिए द थिंकर क्या है, तो ये मूर्ति है। तो एक प्रश्न आपका सबसे पहले यही बन जाता है। तो 25 पे देखिए तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपका रोदा द्वारा, अगस्त रोदा द्वारा बनाया गया द थिंकर मूर्ति को। हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? कविता से, रंगमंच से, वास्तुचित्रण से या मूर्तिकला से? तो हरिहर लाल मेड़ कैसा क्या काम करते थे? तो ये क्या करते साथियों? तो ये जो है वास्तु चित्रण के विधि के लिए जाने जाते थे हरिहर लाल मेड़। तो वास्तु चित्रकारी करते थे। बंगाल लोक कला से प्रेरित जामनी राय, कौन? जामनी राय या यामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में बना हुआ है? तो जो तीन पुजारिन इसका माध्यम पूछ रहा है, कौन सा माध्यम में बना? पोस्टर रंग में, जल रंग में, तैल रंग में, टेम्परा रंग में? तो 27 के देखिए, 27 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तीन पुजारिन यामिनी राय की रचना थी। सबसे पहले तो यह ध्यान देना है यामिनी राय कहाँ के थे? तो बंगाल शैली के कलाकार थे। तीन पुजारिन इन्हीं की रचना है। तो ये टेम्परा माध्यम में बनाए थे। सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? जो सर्वोच्चवाद है इसका उदय कहाँ हुआ? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रूस में? सर्वोच्चवाद तो कहाँ हुआ था सर्वोच्चवाद का उदय? तो सर्वोच्चवाद का उदय अगर देखा जाए तो इन चारों में से रूस में। कहाँ पे हुआ था साथियों? तो रूस में हुआ था। मदनलाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? जो मदनलाल नागर थे इनके जो चित्र थे उसका विषय पूछ रहा है क्या था? लखनऊ, मुंबई, लाहौर या कोलकाता? तो मदनलाल नागर के चित्रों का जो विषय था साथियों तो लखनऊ से संबंधित चित्रकारी करते थे। तृण पर भोजन क्या करा है? तृण पर भोजन लॉन्चिंग इन द ग्रास चित्रकार किसकी है? मोने की है, मोने की है, देगास की है या रेम्ब्रांड की? तृण पर भोजन तो चित्र किसका हो जाएगा इन चारों में से? कमेंट करिए जरा। तो यह जो चित्र होगा आपका माने की है। किसकी है? माने की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच द्वारा निर्मित नहीं है? तो एडवर्ड मुंच द्वारा बनाया हुआ चित्र नहीं है। 3 मई है, मृत्युशैया है, मृत्यु है, द किस है?
तो इनमें से कौन सा चित्र इनके द्वारा नहीं बनाया गया है साथियों, मूंग के द्वारा? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो चित्र है जैसे मृतशैया, मृत्यु, कृष्ण, ये तीनों इनके द्वारा बने हुए चित्र हैं। लेकिन जो 3 मई है और 2 मई है, यह भी आपने देखा ये देगा की रचना थी। किसकी रचना थी? एडगर देगा की। तो 3 मई 2 मई जो रचना थी साथियों, तो ये देगा की रचना थी, तो यही इनकी नहीं है। पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? पैब्लो पिकासो द्वारा एक बनाया गया चित्र है जिसे घनवाद का सबसे प्रथम चित्र, पहला चित्र माना जाता है। तो क्या आंसर है? जीवन का आनंद है, स्नान मग्नाएं है, लेस डेमालिस डी वेगुनान है, या व्यक्त गिटार के साथ है। तो कौन सी रचना हो जाएगी यहाँ पे? एक बार प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो क्या बनेगी यहाँ पे रचना? यहाँ पे जिनकी रचना थी लेस डेमाइस लेस डी वेगुनान था। तो राइट आंसर इज द सी हो जाएगा। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार 9वां रस कौन सा है साथियों? तो 9वां रस जो है किसका है? अभिनव गुप्त का है। तो 9वां रस इसमें से पूछा कौन सा है? अभिनव गुप्त ही थे जो भरत मुनि के बाद थे। तो भरत मुनि ने 8 रस दिए थे न, तो 8 रस 8 अस्थायी भाव। तो अभिनव गुप्त ने 9 रस 9 अस्थायी भाव बताए। तो इनमें से कौन सा है रस? तो कौन सा रस हो जाएगा साथियों? तो 9वां रस अभिनव गुप्त का तो शांत रस हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? फ्रांसिस्को का गोया जो है कहाँ पे हुआ था, किस देश में? स्पेन में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, या इटली में? तो निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था पूछ रहा है। तो 34 का देखिए, 34 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रांसिस्को गोया का, वो स्पेन में हुआ था। संथाल फैमिली क्या है? संथाल फैमिली या संथाल परिवार के मूर्तिकार कौन है? तो बलबीर सिंह कट्ट हैं, ललिता कट्ट हैं, राम किंकर बैज हैं, या अवतार सिंह पवार हैं? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? 35वां। एक रचना और है संथाल, ये तो फैमिली है, एक संथाल स्त्री करके, इसे आप कमेंट करके बताएंगे यह किसकी रचना थी, संथाल स्त्री। यहाँ पे राइट आंसर आपका राम किंकर बैज का हो जाएगा। तो संथाल फैमिली या संथाल परिवार राम किंकर बैज था। तो संथाल स्त्री किसकी रचना है, आप बताएंगे कमेंट करके। विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? सुकरात से, ब्रेनो टेक्टोक्रोचे से, सिगमंड फ्रायड से, या अरस्तु? विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है? तो विरेचन का सिद्धांत किसके इस चारों में से हो जाएगा? किसका हो जाएगा? तो सिगमंड फ्रायड का हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, यहाँ पे कमेंट आपका देखा जाएगा। अल्टामीरा की गुफाएं हैं काबुल में, स्पेन में, कैरो में, या रोम में? तो अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ से आती हैं? तो अल्टामीरा की जो गुफाएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी चारों में से, जो बेस्ट आंसर आपका सटीक आंसर बनेगा वो स्पेन हो जाएगा। अगला है, राणा कुंभा संबंधित थे, जो राणा कुंभा थे इनका संबंध था मेवाड़ से, किशनगढ़ से, बूदीकोटा से, या बीकानेर से? तो राणा कुंभा का संबंध किससे था साथियों? तो राणा कुंभा का अगर संबंध है तो यहाँ मेवाड़ से हो जाएगा। किससे था? मेवाड़ से। लखनिया के गुफा चित्र, लखनिया के गुफा चित्र क्षेत्र संबंधित है। तो लखनिया के जो गुफा चित्र हैं साथियों, तो कहाँ से यहाँ पे हैं मिलते हैं? मिर्जापुर में मिलते हैं, भोपाल में, मानिकापुर में, होशंगाबाद। लखनिया, तो लखनिया के चित्र, गुफा चित्र कहाँ आपके हो जाएंगे? तो ये मिर्जापुर में जाएंगे। कहाँ पे? मिर्जापुर में। लखनिया कहाँ आपका? मिर्जापुर में। कौन कला समीक्षक नहीं है? इसमें से कौन एक कला समीक्षक नहीं है? तो उन्हें नहीं वाले को ढूंढना है जो कला समीक्षक नहीं है। केशव मलिक हैं, प्रयाग शुक्ल हैं, ज्योतिष जोशी हैं, वीरेश्वर सेन हैं। तो इसमें से कौन एक कला समीक्षक नहीं है? देखिए तो कौन नहीं जाएंगे यहाँ पे कला समीक्षक साथी? तो यहाँ पे कला समीक्षक जो है केशव मलिक भी हैं, प्रयाग शुक्ल भी हैं, ज्योतिष जोशी भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीरेश्वर सेन हैं ये कला समीक्षक नहीं है आपके। तो डी वाला आंसर हो जाएगा। अल्टामीरा गुफा चित्रों का किस माध्यम में बनाया गया था? जो अल्टामीरा गुफा था इसके चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया? तो बनाने का माध्यम पूछ रहा है। प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, कोयला से, या इन सभी का प्रयोग हुआ था? तो अल्टामीरा के चित्रों को बनाने में कैसा प्रयोग किया गया था साथियों? तो 41 नंबर पर देखिए, तो देखा जाए यहाँ पे ये सभी का प्रयोग किया गया था।
अगला है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है? इसमें से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक? नेत्री, इंद्रिय, संवेदना, रस या भाव? तो 42 में देखिए राइट आंसर क्या बनेगा? न किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के इंद्रिय संवेदना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कौन सा से संबंधित है? नागजी पटेल, जयकृष्ण अग्रवाल, एपी गज्जर या आपके जे.एम. आहिवासी? तो कौन सा कलाकार है साथियों जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका जयकृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। अगला है आपका, सैंड्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित है? सैंड्रो बोत्तिचेली किस देश के थे? यूक्रेन के, इटली के, नीदरलैंड के या स्पेन के? तो 44 नंबर देखिए, तो सैंड्रो बोत्तिचेली कहाँ के थे साथियों? तो सैंड्रो बोत्तिचेली का जो संबंध था ये कहाँ से था? तो ये इटली से था। अगला है, पहाड़ी चित्रकला संबंधित है, जो पहाड़ी चित्रकला इसका संबंध है मुगल शैली से, कांगड़ा से, कांथा से या राजपूत शैली से? तो पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा पहाड़ी चित्रकला का संबंध इसमें से? तो कांगड़ा शैली से। अगला है, मथुरा वाराणसी और पटना डैश डैश काल के केंद्रों में आते हैं? तो राष्ट्रकूट के, वाकाटक के, पल्लव के या गुप्त के? मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, पटना, तो किस किस काल में आते हैं साथी? तो ये गुप्त वंश के काल में आते हैं तीनों। पिएटा शीर्षक मूर्तिशिल्प की रचना डैश डैश ने की? बर्निनी ने, राफेल ने, लियोनार्डो विंची ने या माइकल एंजेलो ने? तो देखिए किसने किया था इसकी रचना पिएटा की? तो पिएटा नामक जो मूर्ति थी इसको बनाए थे माइकल एंजेलो ने। ब्लो राइडर मंडल किस वास से संबंधित है? तो ब्लो राइडर मंडल जो है किस वास से इसका संबंध है? घनवास से, अभिंद्रवास से, प्रभाववास से या उत्तर प्रभाववास से? तो ब्लो राइडर मंडल, तो ब्लो राइडर जो है अभिंद्रवास से इसका संबंध है। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार से संबंधित है? क्या कर रहा है छोटा बच्चा? इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार के चित्रकार हैं? प्राणनाथ मागे हैं, के एस कुलकर्णी हैं, एच ए गाड़े हैं या कंवल कृष्ण? सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में देखिए कौन हो जाएंगे बॉम्बे प्रगतिशील के कलाकार कौन हो जाएंगे? तो ए एच गाड़े हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, केसीएस पनिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? केसीएस पनिक्कर साहब तो किस चित्र शैली से संबंधित? असेंबला कला से, लघुता कला से, लघुत्तम या लघु चित्र कला से या तंत्र कला से? तो केसीएस पनिक्कर का जो संबंध साथी है ये तांत्रिक कलाकार थे, तो तांत्रिक कला से इनका संबंध है। तो ये रहे साथियों आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मिक्स थे आपके। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा। कमेंट करके आप बताएंगे 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही था और वीडियो किस प्रकार का है, प्रश्न कैसे हैं। तो लगे रहिए आशा, विश्वास, दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिए साथियों। आपके पास समय भी हो गया क्योंकि अभी सदस्यों का बैठक नहीं हो पाया है, तो टाइम है तो आप नोट डाउन करके सारे प्रश्नों को पढ़ते रहिए साथियों। आप एक नोट्स बनाइए। तो धन्यवाद, दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के